हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर के वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी 2023 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सारे के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। टॉपिक आज का होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब एक एक टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें, सारे करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि कोई भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आशा है कि आप करंट अफेयर से तो अपडेट होते ही होंगे, लेकिन आज जो करंट अफेयर आपके स्टार्ट मैं कर रही हूँ वो क्वेश्चन है जो कि अभी हाल में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी का जो 2023 में भी परीक्षा हुआ है वो क्वेश्चन है, 2022 के परीक्षा का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस जे का जो प्री एग्जामिनेशन अभी 12 फरवरी को हुआ है उसका क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का जो प्री अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, साथ ही 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी एनडीए ए का क्वेश्चन है। मतलब जितने भी अभी हाल में जितने भी परीक्षाएं प्री और मेंस हुआ है अभी केंद्र और राज्य में, उन सारे के करंट अफेयर को इसमें लिया गया है, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करा रही है और यूपीएससी जो है वो 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर को पूछती है। तो इसीलिए अगर आप अभी जो जितनी परीक्षाएँ हुई हैं उनके क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर में बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और अब जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वो आपके पूरे क्वेश्चन, जो भी परीक्षा जितनी भी हुई हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे, यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के एंड अदर एग्जामिनेशन के, यहाँ तक कि यूपीएससी पेट में जो हुआ है उसके भी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। हर तरीके के क्वेश्चन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर तरीके के क्वेश्चन जो भी पूछा गया है सब अब आपके टॉपिक वाइज कवर होगा। तो अब ये जो करंट अफेयर का सेशन है आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। जितने भी करंट अफेयर आपने पढ़ा है वो तो आपके लिए यूज़फुल होगा ही, साथ ही जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया वो पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, काफ़ी बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि वो 400 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ प्लान किया हुआ है कि अब जो परीक्षा में जो दिन रह गए हैं वो सब्जेक्टिव लाइफ अब नहीं रह गया है। अब सब्जेक्टिव पढ़ने का बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर को देखना है। तो इसीलिए अब उन बच्चों के लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया है जो कि अब वो करना चाहते हैं तैयारी। तो अब से लेकर के जब तक एग्ज़ामिनेशन 2 जुलाई से पहले तक, यानी 30 जून तक हम लोग कंटिन्यू आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है वो एमसीक्यूज फॉर्म में देंगे। बिल्कुल टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको कराई जाएगी। वो एक मॉक टेस्ट भी होगा, वो टेक्स्ट सीरीज़ भी आपके लिए होगा, और साथ ही उसमें हम लोग जितने भी अभी तक पढ़े हुए हैं और जितनी भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उनको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग सब्जेक्टिव में नहीं कवर कर पाए हैं वो अब ऑब्जेक्टिव में उन सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और ये हमने रखा हुआ है महज 100 रुपये में। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अब जो मेहनत हम लोग अब कंटिन्यूसली करने वाले हैं उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, तो बस उसके लिए एक आप समझिएगा दक्षिणा के तौर पे 100 रुपये बस आपका रखा गया है। ये उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि मैम 400 बहुत ज़्यादा है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन आंसर चाहिए, केवल एमसीक्यू चाहिए, ये चाहिए, तो बस उनके लिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन ये फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को भी मिलेगा जो पहले से ऐड हुए हैं, जो पहले से 400 देकर ग्रुप में ऐड हुए हैं, उनको अब कोई फ़ी पेड नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं 400 में इनको कवर किया जाएगा। लेकिन अब जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं उनके लिए 100 रुपये रखा गया है। तो आप 9792568848 पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। अब कंटिन्यूसली आपको ग्रुप में वो चीज़ें मिलेगी। जो छूट गया है वो ना छूटे, उसके लिए आप फटाफट से ज़रूर से ऐड हो जाइएगा। अब बाकी आपको यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज़ तो मिल ही रही है, लेकिन हाँ पीडीएफ की सारी चीज़ें और जितनी भी टेक्स्ट सीरीज़ चलाई जाएगी वो आपके वहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक एंड जेन्युइन सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये यूपी पीसीएस जे प्री का है जो अभी परीक्षा हुआ है। ये वैकेंसी 2022 की थी लेकिन अभी 12 को हुआ है ये। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर होगा गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। अगर आपको इसका एक्सप्लेन चाहिए, पूरे एक्सप्लेनेशन सहित पूरे क्वेश्चन चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको आंसर कर सकें। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है,
WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? भारत में गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत शहरी वेधशाला कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? किस जानवर को किया गया है? तो आपको याद आ रहा होगा, हिमालय कुछ करके है ना, हिमालय याक आपका राइट आंसर, हिमालय याक। और ये 68 BPSC जो भी हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन बी हिमालय याक। और ये भी अगला क्वेश्चन जो है वो BPSC का ही है, जिसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो पहला ऑप्शन दिया था कि नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। तो आपको ये बात बता दिया जाए कि बिहार के किसी भी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं जोड़ा गया है। और जो ये लंगट दिया गया है ना, लंगट सिंह कॉलेज में, ये तो खगोलीय वेधशाला के बारे में ये बिल्कुल गलत सूचना यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। और बिहार का एक बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन होता है जो कि ऑप्शन ई होता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में GI टैग से सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना को जोड़ा गया, सम्मानित किया गया है, GI टैग मिला है, जो कि ये आपका सरकार ने मतलब मिथिला उत्पादकों को एक नई पहचान के साथ ही उनके उत्पादों को सही मूल्य की प्राप्ति के लिए मिथिला मखाना को मिला गया। और आपको एक चीज़ और बता दिया जाए, अगर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन बच जाए तो मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, उसके साथ ही साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन यानी NSDM का उप उद्देश्य है? NSDM का उप उद्देश्य इनमें से कौन सा है? समुद्र पारीय रोजगार और सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना। समुद्र पारीय रोजगार, सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना। इस तरीके से इस मिशन में वैसे तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 7 उप मिशनों में इसको विभाजित किया गया था। 7 उप मिशन कौन कौन से हैं? तो एक संस्थागत प्रशिक्षण है, अवसंरचना है, अभिसरण है, प्रशिक्षक है, समुद्र पारीय रोजगार है जो कि ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है, इसके अलावा सतत आजीविका है, और ये आपका क्या है? संस्थागत प्रशिक्षण है, सार्वजनिक अवसंरचना का उत्थान है। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर होगा दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? भारत में नामीबिया से जो लाए गए चीते हैं उनको भारत में किस स्थान पे रखा गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में रखा गया है। कितने चीते हैं टोटल? मतलब चीतों का जो दूसरा जत्था था उसमें टोटल 12 चीते हैं, और अब इन कूनो पार्क में चीतों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल वर्तमान में 20 हो गई हैं। आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी आपने ऊपर जाना क्या है? नामीबिया के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? क्षेत्रवार अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो आंध्र प्रदेश में देखा गया है। निम्न में से किस शहर ने कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के मेजबानी की है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने किया है? तो किस राज्य ने किया है ये? आपका जवाब होगा दिल्ली राज्य सरकार ने। निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है? मोरेड़ा, गुजरात को। निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी की गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया है? किस राज्य की झांकी को? उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है।
अब ये जो है ये पेट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में जो TUPE से पेट एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि EO AO डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। वियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? कंपनी का नाम है S Money। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। लगभग 4 लाख डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस के बीच में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? भारत और किस देश के बीच में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? नेपाल। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच में हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य को, तो दिल्ली से नेपाल के जनकपुर के बीच में। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिया है? नेपाल को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात में। भारत के किन 2 शहरों के बीच में अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद में अकाशा एयर की पहली उड़ान का यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा राज्य। नेक्स्ट, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू क्या है? इसका जवाब आप लोगों ने फट से दे दिया होगा। ये क्वेश्चन है बिहार PCS में जो असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। आंसर होगा भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन सा क्रम है इनका? 15। अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? 23 जून को शुरू करेगा। चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दिया है? चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दिया है? तो 87 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दिया है। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये ज़रूर से APFC का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम मान के चले, इस पर टिक लगा के रखिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आंसर होगा फुटपाथ विक्रेता के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए संलक्षित है? तो फुटपाथ विक्रेता के लिए ये है। आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं तो टोटल 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी फुटपाथ विक्रेता को। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन को।
भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का शुभारंभ किया। हाल ही में भारत का दौरा करने वाला प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्ष्य क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है? उस योजना का नाम है भारत गौरव योजना। IAS प्री का ये क्वेश्चन है 2022 का एग्ज़ाम का, और जाहिर सी बात है बिल्कुल ढेर सारे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ई वाणिज्य के विदेशी स्वामित्व की, पहला है कि अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, और दूसरा है वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेता को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। तो ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। दूसरा, केवल दूसरा सही जवाब है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? कौन से दो राज्य? ओडिशा और छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का चार्ट। किस राज्य में कितना उत्पादन है, मतलब किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी है? तो ओडिशा की 51.16%, छत्तीसगढ़ की 18.08%, कर्नाटक का 16.89%, झारखंड का 10.48% और अन्य राज्य हैं 3.39%। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, और दूसरा क्या है? हाँ बिल्कुल पहला वाला सही है, 2014 में मेक इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, बोथ। और 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। नहीं, ये 20वां संस्करण नहीं था, 25वां संस्करण था। पहला वाला गलत है। इसका आयोजन पुडुचेरी में हुआ था। हाँ, दूसरा सही है, पुडुचेरी में दूसरा ये आयोजन हुआ था। भारत में मनाए गए विश्व मत्स्य दिवस 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मत्स्य दिवस ये हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पंजीकृत किया गया है। नहीं, आंसर होगा ये हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है मत्स्य दिवस। विषधारी, जिसे मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, वो भारत में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी और BSE में सूचीबद्ध किया गया है? गाजियाबाद को, गाजियाबाद नगर को।
निर्णय यानी फैसला जो हाल ही में चर्चा में रहा था उसका संबंध किससे है? आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा प्रतिपादित कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है इनमें से? साइबर घटनाओं पर सूचनाओं का संचयन एवं विश्लेषण एवं प्रसार सही है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय निजी साइबर एजेंसियों के साथ में समन्वय, ये गलत है। और साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने हेतु आपातकालीन उपाय करना, ये भी सही है। गलत पूछ रहा है तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करिए। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन की विषय वस्तु भारत की अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र का उत्प्रेरण है, बिल्कुल है। इसका आयोजन भारत अर्धचालक मिशन द्वारा किया गया था, दोनों सही है, पहला और दूसरा। ये आपका नेशनल इवेंट यहीं पे कवर होता है और इवेंट्स ईपीएफओ एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछ जाते हैं। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था, अब नेक्स्ट में आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मिलेगा। इसी के साथ जितने भी करंट अफेयर से टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक वाइज चीज़ें कवर की जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।